साईं बाबा व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी है साईं बाबा व्रत कथा। चलिए कथा शुरू करते हैं। सालों पहले एक गांव में कोकिला और महेश भाई नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका जीवन सुख के साथ बीत रहा था। दोनों में प्रेम और स्नेह भी बहुत था, लेकिन कभी कभी कोकिला के पति महेश गुस्से से पत्नी से झगड़ा कर लेता था। कुछ समय बाद जब उसका गुस्सा शांत होता था तो उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। कोकिला को पता था कि उसके पति को अपने व्यवसाय में फायदा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसका यह स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। इसी वजह से कोकिला पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। काम सही से ना चलने के कारण महेश का ज्यादातर समय घर में ही बीत रहा था। उसकी पत्नी बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की थी। घर में खुशियां लाने के लिए वो धर्म कर्म करती रहती थी। एक दिन की बात है, एक दिन दोपहर के समय उसके घर में एक बूढ़े महात्मा आए। उनके चेहरे से तेज को देखकर दोनों का सिर श्रद्धा से झुक गया। महात्मा ने उनसे कुछ दान करने के लिए कहा। कोकिला ने महात्मा को भिक्षा में दाल और चावल दिए और प्रणाम करके उनके सामने बैठ गई। उसी समय कोकिला की आंखों में आंसू बहने लगे। कोकिला के आंसू देखकर महात्मा ने इसका कारण पूछा। जवाब में कोकिला ने कहा, अपने घर का सारा की सारा हाल बता दिया। उनकी बातें सुनकर महात्मा को कोकिला पे बहुत दया आई और महात्मा ने कोकिला को उपाय के रूप में साईं बाबा का व्रत करने को कहा। साथ ही इसकी विधि बताने के लिए भी उसने कहा कि मैं आपको इसकी विधि भी बताता हूँ। वह विधि बताते हुए बोले कि लगातार 9 गुरुवार तक एक समय खाना खाकर पूरी विधि विधान से साईं बाबा की पूजा करने से उसके सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोकिला ने महात्मा के अनुसार बताई गई विधि विधान से प्रत्येक गुरुवार को साईं बाबा का व्रत किया। फिर आखिरी गुरुवार यानी कि 9वें गुरुवार को उसे गरीबों को उसने भोजन कराया और साईं बाबा की पुस्तकें बांटी। किसी तरह से खाना और किताबों का इंतजाम करके कोकिला ने ये सब कार्य भी पूरा कर लिया। जैसे ही ये सारे कार्य संपन्न हुए, कोकिला के घर में होने वाले झगड़े और महेश भाई के कारोबार में आई अड़चनें सारी की सारी दूर हो गईं। अब दोनों पति पत्नी सुख से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन कोकिला की जेठानी और कोकिला आपस में घर परिवार से जुड़ी बातें करने लगी। उसी समय कोकिला की जेठानी ने उसे बताया कि उसके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और वो स्कूल की हर परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जेठानी की बातें सुनकर कोकिला का मन भर आया। उसने तुरंत साईं व्रत के बारे में अपनी जेठानी को बताया। पहले कोकिला ने अपने घर का किस्सा सुनाया कि वो कितने परेशान थे और साईं बाबा की कृपा से आज वो कितनी सुखी हैं। उसके बाद कोकिला ने अपनी जेठानी को पूरे 9 गुरुवार साईं व्रत करने को कहा और उनकी विधि भी बताई। कोकिला की जेठानी ने ठीक वैसे ही किया और कुछ ही समय में उसके जीवन के सारे संकट भी दूर हो गए। उसका बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगा और उसे अच्छे अंक आना शुरू हो गए। मुसीबत के समय घबराने की जगह आराध्य पर सच्ची श्रद्धा रखते हुए परेशानी दूर करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमने तो यही सीखा। आपने क्या सीखा? आपने अगर इससे आपको प्रेरणा मिलती है, अगर आप इस कहानी से सीखते हैं, अगर आप भी साईं बाबा के भक्त हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगी नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।